डिपेंडेंट होगा कि स्टेट ऑफ मैटर विल बी डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अब टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और बढ़ेगा तो लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस में। इसको उल्टा करते हैं, गैसियस का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो बनेगा लिक्विड, लिक्विड का डिक्रीज हुआ तो क्या बनेगा, सॉलिड। ओके, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा प्रेशर के ऊपर। अब सर प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल के ऊपर प्रेशर बहुत कम है, सारे पार्टिकल्स दूर दूर है। अब पार्टिकल्स दूर दूर है तो कौन सा मैटर होगा, अगर सारे पार्टिकल दूर दूर है तो कौन सा मैटर होगा, सिंपल है, अगर सारे पार्टिकल दूर दूर है तो कौन सा मैटर होगा भाई, अपना गैसियस फॉर्म होगा। अगर पार्टिकल को मैं थोड़ा नजदीक लिया और सबको मैं चिपकाने की कोशिश करूं पर उनका फ्लो रहेगा, फ्लूइडिटी अभी भी है और पार्टिकल्स थोड़े नजदीक आ गए और फ्लूइड अभी भी फ्लो हो रहा है, तो वो बनेगा आपका लिक्विड। ओके राइट। और अगर पार्टिकल्स के मैं बहुत नजदीक लेके आ गया, मतलब उनके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया, पार्टिकल के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अपना सॉलिड। ओके, तो दो चीजों के ऊपर पार्टिकल ऑफ मैटर डिपेंडेंट है, कौन सी दो चीज है, टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड, खाली अफड़ा कोई पता है क्या, कौन सी दूसरी चीज, टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, थोड़ा विपरीत करो, मैं देख रहा हूँ, एक्टिंग तो करो कि बोल रहे हो, दिख जाएगा मुझे। चलो आगे बढ़िए। नाउ अब बात करते हैं अपने, ये तो अपनी कल पुरानी बातें हो गई, नया कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब आज की टॉपिक की बात करते हैं। हवे मैं तुम्हारी एम कहूं कि आप अलग अलग पार्टिकल को जब मिक्स करोगे तब क्या होगा, अभी सोचा है? दो अलग अलग पार्टिकल को मिक्स कर रहे हो, राइट, दो अलग अलग पार्टिकल को मिक्स कर रहे हो, तो तब क्या होता है एक्चुअली के अंदर, कभी ये सोचा है? देखो मैं पार्टिकल को मिक्स करने की बात कर रहा हूँ, मैटर को नहीं, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को मिक्स करने की बात कर रहा हूँ। गुड पहलवान, रिएक्शन होगा। ओके भाई, रिएक्शन कंपल्सरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन ही हो, इट कैन बी अ फिजिकल रिएक्शन, इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ओके, बट ये रिएक्शन को समझने के पहले, रिएक्शन को समझने के पहले एक टॉपिक और लेना है मुझे आपका, ये खाली समझ लो अभी, लर्निंग बाद में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप में से किसी को पता है एलिमेंट क्या होता है? हैज एनीवन हर्ड अबाउट एलिमेंट? सुना है एलिमेंट के बारे में किसी ने? एलिमेंट केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर ऐसे नहीं कि सर हाँ एलिमेंट वर्ड सुना हुआ है, ऐसा नहीं पूछो। केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सवाल वो है। एनीवन डू रेज योर हैंड्स, विल अनम्यूट यू, और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस शिफा, क्या होता है एलिमेंट्स? सर एलिमेंट्स मतलब हमारे जो हवा पानी वो ऐसे बोलते हैं वो वाले। पार्शियली राइट, ओके इट विल वर्क। कोई बीजू कोई हजी? यस, एलिमेंट हजी प्रॉपर्टी समझा है, शिफा है तो बराबर की दो हम तो। यस डॉली, हाँ डॉली, एलिमेंट क्या होता है? शिफा ने बोला वही सेम। हेलो, आई थिंक डॉली इज नॉट ऑडिबल। चलो हाँ डबल શું લાગે તને ભાઈ, શું है एलिमेंट? सर इंग्रेडिएंट्स कोई सॉल्यूशन ના 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 there is not, ಇದನ್ನೇ પિલ્લા કેમિસ્ટ્રી ના અંદર एलिमेंट अलग वस्तु, हाँ तारो टॉपिक बराबर है, इंग्रेडिएंट्स वही, दैट इज ट्रू, बट एक्चुअली एलिमेंट्स, मैंने पूछा कि किस एलिमेंट किससे बनता है, वो नहीं पूछा, एलिमेंट क्या होता है। ठीक हो, ओके मैं तुम्हारे कहूँ एलिमेंट्स हुई, एलिमेंट
इवो पार्टिकल છે एलिमेंट, एक पर्टिकुलर इवो पार्टिकल છે जिसके अंदर से तुम कोई और चीज नहीं बना सकते, राइट? जिसके अंदर से तुम कोई और चीज को नहीं बना सकते। ये बहुत ध्यान से सुनना, जिसके अंदर से आप कोई और चीज नहीं बना सकते, वो एलिमेंट है। मतलब वापिस बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एलिमेंट वो चीज है जिसके अंदर से आप कोई और चीज नहीं बना सकते। मतलब वो पहले से ही एक अकेला अकेला है। नॉट एटम, नहीं नफीसा, एटम नहीं, एटम नहीं, राइट? प्योर सब्सटेंस, गुड, किसी ने लिखा, दैट इज ट्रू। बट एक्चुअली प्योर सब्सटेंस हकीकत में पॉसिबल नहीं है, राइट? वर्ल्ड के अंदर देयर इज नथिंग अ प्योर सब्सटेंस, एग्जिस्ट नहीं करता कुछ भी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपके हिसाब से वाटर एक एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाटर एक एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? वाटर मस्ट बी एन एलिमेंट। इसको तुम और कुछ, वाटर एलिमेंट है मोस्ट ऑफ, सब मुझे हाँ बोल रहा है। फीफा क्या लग रहा है, वाटर एलिमेंट होना चाहिए ना? वाटर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू यू सब बोल रहे हैं होना चाहिए, राइट? राइट, ऑब्वियसली राइट, वाटर इज एन एलिमेंट। सब गलत हो, एलिमेंट नहीं है वाटर। क्यों नहीं है, अब वो बताता हूँ भाई। तुम वाटर की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो ना रुचना, तो पता है वाटर की तुम लोगों ने बचपन के अंदर फॉर्मूला सीखी, अगर याद है तो आपको। क्या थी वाटर की वो केमिकल फॉर्मूला? जुबान पे ही है सबके, राइट? क्या होती है? H2O, जो क्या है? पानी है, सही है? ये पानी है जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, पानी की फॉर्मूला यही है ना? करेक्ट। अब सिद्दीक मुझे बता, H का मतलब, H कौन होता है? H फॉर ऑल ऑफ यू नो हाइड्रोजन, राइट? तो H कौन है अपना? हाइड्रोजन, जैसे आपने बताया मुझे अभी, सबने आपने ही बताया भाई। और O किसके लिए है भाई? वो तो पता ही है, सांस लेते हो रोज सुबह उठ के और रात को सोते वक्त भी। क्या? ऑक्सीजन, करेक्ट। तो मैंने तो पानी को डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में, तो फिर पानी तो एलिमेंट नहीं हुआ। मतलब ऐसी चीज जिसको तुम और फर्दर डिवाइड ना कर सको, मतलब उसको अलग 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 फॉर्म में डिवाइड ना कर सको। डिवाइड करने का मतलब नहीं दो हिस्सों में। पानी के तुम 50 टुकड़े कर सकते हो, तुम हाइड्रोजन के ही 50 टुकड़े कर सकते हो, पर 50 टुकड़ों के बाद भी सुहानी वो हर एक टुकड़ा हाइड्रोजन ही रहेगा। समझ में आया? अब हाइड्रोजन को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल है हाइड्रोजन के अंदर? नहीं है। तो हाइड्रोजन आपका कौन बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आपका एलिमेंट बन जाएगा। और ऐसे मिला के आपकी दुनिया में जितनी भी चीजें आपको अजूबा दिख रहा, जितनी भी चीजें, हर एक चीज जो आपने पहनी है, ये प्लास्टिक की फ्रेम से लेके, आपके कपड़े से लेके, आपके टीथ से लेके, आपके बोन से लेके, आपके मसल से लेके, आपके स्किन से लेके, आपका हेडफोन से लेके, हर एक चीज बनी है एलिमेंट भाई साहब से। ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जब जब आप मैटर का वर्ड यूज कर रहे हो ना, जिन जिन चीजों के लिए आप बोल रहे हो ना कि ये मैटर है, मैंने कल बताया था कौन सी चीजें मैटर नहीं है। लव, थॉट्स, ड्रीम्स, जो सब मैटर नहीं है, राइट? उसको छोड़ के जिसको भी आपने मैटर बोला है ना, जिसको भी आपने बोला है कि भाई ये मैटर है, जिसकी जगह, मैटर क्या था? जो जगह ऑक्यूपाई करे और जिसका वजन हो, राइट? तो वो हर एक चीज मैटर थी, सही है मंतशा? वो हर एक चीज इवेंचुअली बनी किससे है? एलिमेंट से बनी। दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो फिर सर एलिमेंट्स कौन है, कितने हैं? कोई इसका अंदाजा है? तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, एलिमेंट्स कितने हैं इन ऑल। टिल डेट अपने पास 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स। जे 11 लिखा कोई, आई डोंट नो किसने लिखे, मैंने नाम नहीं किया, राइट? वो 11 नेचुरल एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स अपने पास 118 है। प्रॉपरली बोलूं तो 119 है। 118 एलिमेंट्स हैं, राइट? और आप मानोगे नहीं, आप ये 118 के 118 एलिमेंट आपके यूज में आते हैं। ऐसा नहीं खाली बोलने के लिए बोल दिया है।
फॉर एग्जाम्पल आपके सबके मोबाइल के पीछे कवर लगा हुआ होगा, राइट? कवर लगा हुआ मोबाइल के पीछे, मोबाइल के पीछे जो कवर लगा हुआ है ना, वो भी एक एलिमेंट है, वो भी एक एलिमेंट है। पता है वो रबड़ वाला कवर आता है, मोटा वाला थोड़ा, राइट? वो एलिमेंट का नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन के कवर अपने मोबाइल के पीछे लगाते हैं। ओके, इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म, ऑब्वियसली वो रबड़ से मिला हुआ है, पर वो सिलिकॉन का मटेरियल है उसके अंदर, तो वो एक एलिमेंट है, राइट? कॉटन, अब कॉटन एक्चुअली कॉटन से नहीं बनता, कॉटन के पहले बहुत कुछ चीजें हैं जिससे कॉटन बनता है, तो कॉटन एलिमेंट नहीं है। आवाज आ रही है ना? वो थोड़ा इफेक्ट के लिए धीरे बोल रहा हूँ, बाकी आवाज तो सही से आ रही है ना भाई? हाँ, चलो, तो आई होप सबको समझ में आया व्हाट इज एन एलिमेंट, करेक्ट? जिसको तुम फर्दर पार्ट में अलग ना कर सको, समझ में आया ना? वो ऑलरेडी क्या होगा, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगा, उसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एक अकेला है, इन शॉर्ट प्योर है, इन शॉर्ट प्योर सब्सटेंस। बट एक्चुअली के अंदर प्योर सब्सटेंस तो होता नहीं, बट ऐसा मानते हैं कि है, राइट? ओके, तो वो होता है आपका एलिमेंट। ओके, क्लियर हुआ सबको एलिमेंट क्या होता है? अब सवाल मेरा दूसरा, कि अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? दो अलग अलग एलिमेंट को मिला दिया तो क्या बनेगा? तो मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किसको मिलाया, पहले वो सुनो, मैंने किसको मिलाया? दो अलग अलग एलिमेंट को, मतलब हाइड्रोजन को मिला दिया ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं पता है? वो बना रहे हैं पानी, राइट? यू ऑल नो, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने, पानी बन रहा है मी। तो ये पानी तो मैंने बताया एलिमेंट नहीं है, तो फिर पानी को अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बुलाएंगे? तो जो चीज दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के, या दो से ज्यादा एलिमेंट को, इट डजंट मैटर, बट मिलाने के पहले वो सबके सब इंडिविजुअल एलिमेंट होने चाहिए। तो जब दो या तीन या चार एलिमेंट मिलेंगे और कोई चीज बन रही है, उसको अपने बुलाएंगे कंपाउंड। क्या बुलाएंगे उसको अपने? कंपाउंड बुलाएंगे, करेक्ट? क्या बुलाएंगे? कंपाउंड। समझ में आया व्हाट इज अ कंपाउंड? कि जब अलग अलग एलिमेंट मिल जाए और कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसको बुलाएंगे अपने कंपाउंड। बेटा कैफ यहाँ पे हूँ मैं, ओके? तेरा डार्ट है ना, वो कैल्शियम के बने हैं जो हाथ में आ जाएंगे, ओके? एलिमेंट है वो भी। हाँ, तो भाई दो चीजें को मिलाया, कौन सी दो चीज को मिलाया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट है, मिलाया तो क्या बना अपना? एक कंपाउंड। जो कंपाउंड कौन है आपका? पानी। बट मेरा दूसरा सवाल है, अब एमी तूने पानी लिया, यू टुक द वाटर, राइट? अब तुझे मन हुआ कि गर्मी बहुत है बाहर, रूह अफ़ज़ा का शरबत निकाला तूने, 2 स्पून डाल दे, बर्फ डाला अंदर, ओके, राइट? और तूने उसको बराबर से मिक्स कर दिया और फिर पीने की तैयारी है। तो तेरे दिमाग में पहले सवाल आया कि मैंने पानी लिया जो ऑलरेडी एक कंपाउंड था, मैंने रूह अफ़ज़ा लिया जो ऑलरेडी एक कंपाउंड ही है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में शुगर भी आई होगी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है इवेंचुअली। चलो रूह अफ़ज़ा को जो अपने ने सिंपल रूल लेते हैं, रसना ले लिया, सिंपल सा, ओके? अब मैं इनको जब मिला रहा हूँ, जो ऑलरेडी पहले से कंपाउंड था और दूसरा एक कंपाउंड थे, एलिमेंट था, तो क्या बनेगा? देखिए ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंट क्या होता है, जब दो एलिमेंट को या तीन एलिमेंट को मिला दिया तो बना अपना कंपाउंड। पर अब मैं एक कंपाउंड को ले रहा हूँ और एक दूसरे एलिमेंट को ले रहा हूँ या दूसरे कंपाउंड को ले रहा हूँ और उनको मिक्स कर रहा हूँ, तो ये जो बनेगा उसको आप डेली लाइफ में बुलाते ही हो, इसको आप रोज याद करते हो। आप क्या बोलते हो पता है? रूह अफ़ज़ा मिक्स करके दे दो ना, रसना मिक्स करके दे दो ना, तो उसको अपने बुलाते हैं मिक्सचर। क्या बुलाएंगे? मिक्सचर। उसको ऑलरेडी आपने नाम दिया ही है, पर आपको पता नहीं है कि नाम आया कहाँ से। एक्चुअली नाम यहाँ से आया है मिक्सचर का, राइट? इसलिए आप उसको शॉर्ट में बुलाते हो मिक्स, राइट? समझ में आया? घर में तो शॉर्ट में अपना पेट नेम देते हैं ना अपने को, ओके? अर्शिन को अर्शु बुला देंगे,
ओके, मोहम्मद को मोहम्मद बुला देंगे शॉर्ट के अंदर, अपना होता ही है। फातिमा को फट्टू बुला दिया, मेठिल को मेठू बुला दिया। देखिए अलग अलग अपने को प्यार से बहुत बड़े नाम देते हैं। ओके, जियाद को जियू बुला दिया, गुज्जू बुला दिया, ऐसा। ओके, तो वो सब जो प्यार वाले नाम को दिया ना, वैसे ही आपने मिक्सचर को प्यार से क्या बुलाते हो आप? मिक्स। मिक्स। ओके, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको समझा दिए। चैप्टर में शायद नहीं है ये टॉपिक, पर जब अपना केमिस्ट्री खत्म होगा ना, तब ये लोग समझने बैठेंगे। अपने आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंशिएट अलग किया है, पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अभी आइडिया नहीं आएगी। जब आप मेरे साथ एटम की स्टडी करने बैठोगे ना, ओके, अपने एटम के साथ खेलेंगे। लोग पढ़ेंगे, अपने खेलेंगे। पर वो खेलेंगे ना, उसके लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। आई होप सबको क्लियर हुआ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या है। ओके, देखो मिक्सचर बहुत बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। मिक्सचर और कंपाउंड में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सिमिलरिटीज है दोनों में। ओके, मैं आपको एक सिमिलरिटी की बात बोलूं ना, तो मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसको तुम वापस अलग कर सकते हो। मिक्सचर को तुम वापस अलग कर सकते हो, कंपाउंड को तुम वापस अलग नहीं कर सकते। ओके, फिजिकली 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 अलग नहीं कर सकते। केमिकली कर सकते हो, केमिकली तो ऑब्वियसली अलग होगा। ओके, केमिकली यू कैन डिफरेंशिएट अ मिक्सचर, कंपाउंड आल्सो, मिक्सचर आल्सो। बट फिजिकली मैं आपको बोलूं, सिंपल सी एक बात बोलूं, देखो ये सुनना। मैंने पानी में मिट्टी डाल दी, पानी में क्या डाल दिया? मिट्टी डाल दी। मिट्टी और पानी को अलग कर पाओगे? गन्नी लेके ऐसे डाल दिया, मिट्टी अलग पानी अलग, खत्म, अलग हो गया। करेक्ट। ओके, तो ये आपका कंपाउंड, ये आपका क्या होगा? कंपलसरी मिक्सचर ही होगा, इसलिए अलग हो पाया। राइट। ओके, और पानी को तुम अलग कर सकते हो ऐसे कि थोड़ा पानी ऐसे हाथ में लो, ऐसे निचोड़ दिया थोड़ा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। अब मुंह में बोल के ऐसे पिचकारी मारे तो हाइड्रोजन ही बाहर आएगा, ऑक्सीजन तुम अंदर खा जाओगे, तो ऑक्सीजन तो मेरा ही था, मैं खा गया। नहीं, इट नेवर हैपेंस, राइट बेटा? सरीजा सही है, ये कभी भी नहीं होता अपने साथ। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम कभी भी कंपाउंड को अलग नहीं कर पाओगे फिजिकली। फिजिकली मतलब विदाउट एनी केमिकल मेथड्स। सर गरम कर दिया तो, गरम किया तो वो केमिकल हो गया, जैसे तुमने उसको गर्म करने लगा ना, वो केमिकल चेंज हो गया। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, ये जो सारी इन्वेंशन हुई है इतनी बड़ी बड़ी, तो आपने पता है आपके दिमाग के अंदर क्या इमेज है? व्हाट ऑल यू थिंक? आपको पता है दिमाग में ऐसा है कि साइंटिस्ट कुछ लेके बैठे होंगे और ऐसे डाल के इन्वेंशन कर रहे होंगे। यू वोंट बिलीव, 98% इन्वेंशन लेबोरेटरी में नहीं हुई। यू नो आइंस्टाइन की आधी से ज्यादा इन्वेंशन उसने बाथरूम में की है। कैन यू बिलीव इट? आधी से ज्यादा इन्वेंशन आइंस्टाइन ने बाथरूम में की है। मतलब जब वो मर गया था ना, उसके बाद जब उसका घर पे गए थे ना, तो उसकी बाथरूम की दीवार पे सारी फॉर्मूला लिखी हुई थी। साइंटिस्ट थोड़े क्रैक ही होते हैं। तुम्हारे सर पे 15 बार पप्पा मार के देखे, एप्पल मारा, सब मारा, उसके सर पे एक बार गिरा, उसको लगा कि ग्रेविटेशन। अपने उठा के खा लेते कि साला इतना बड़ा एप्पल का जूस बनेगा इस पर, फ्री में मिल गया, चल। अपना ये थॉट होता, अरे वाह एप्पल, ला बाइट भर लो। वो बंदा सोच रहा है एप्पल गिरा तो ऊपर से नीचे क्यों गिरा। राइट, थोड़ा क्रैकी होते हैं वो लोग, पहले से साधारण मनुष्य नहीं होते वो। तो आ वस्तु इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें देखिए अपने, कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट। करेक्ट। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। इसका टॉपिक क्या था वो तो मैं देखा ही नहीं। ये तो अपना ये भी हो गया है। ये कौन सा है? मैटर का नहीं, ये तो दूसरे चैप्टर का है। नहीं, ये भी नहीं है। नहीं। ओके, तो पहले आपने गई काल एक टॉपिक पटा लिया जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये टॉपिक के बारे में। तो कल आपने 2 ऊपर के आंसर तो कॉपी कर लिए थे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी नीचे वाला कॉपी कर लो। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? तो मैटर कैन चेंज, मतलब सॉलिड कन्वर्ट होगा। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे गैसेस बनेगा, गैसेस को कूल करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे सॉलिड बनेगा। तो ये जरा लिख लो बुक के अंदर, कैन मैटर चेंज इट स्टेट वाला टॉपिक जल्दी से। जल्दी जल्दी, हाँ।
जो मैं लिख लिया है वो कल का टॉपिक बार रिवाइज कर लो, सही से लिखना पूरा। चलो आगे बढ़िए। देन आई होप बढ़ना सबका हो गया होगा। ओके अब गाइस जो टॉपिक मैंने आपको समझा एलिमेंट वाला राइट, वो एक्चुअली ये चैप्टर का है ही नहीं, बट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा दिया। अभी ये बाद में आएगा तब पूरा डिटेल में करेंगे, और एलिमेंट क्या होता है वो पूरा पढ़ना ही है बाद में, दैट इज नॉट अ बिग इशू। अभी जो आपको पढ़ना है वो थोड़े एक ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी आपको पहले सुने हुए होंगे पर आपको शायद डिटेल में पता ना हो। ओके फॉर एग्जांपल मैं आपको एनर्जी की बात करूँ, सबने सुना है एनर्जी के बारे में राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबने सुना ही होगा एनर्जी के बारे में, सुना है सब? हाँ बोल रहे, मुंडे भी हिला रहे हो, सब सही है। क्या होता है एनर्जी? डेफिनेशन नीचे लिख दो जो समझ में आता हो, हाथ ऊंचा कर दो चलेगा। एनर्जी मतलब जोश, ताकत। एनर्जी इज नथिंग बट अ सोर्स। एनर्जी क्या है पता है? एक सोर्स है। मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात? ये मार्कर है ना, करेक्ट? अब ये मार्कर को मुझे मेरे हाथों में जो यहाँ पे पकड़ी हुई है ना, इसको मुझे ऊपर ले जाना है। यहाँ से कहाँ ले जाना है?
ऊपर ले जाता, करेक्ट। अब जब ये चीज को मैं यहाँ से ये ऊपर लेना शुरू किया ना, तो ऊपर लेने के पता है क्या हो रहा है, एक तो ये हार्ट, ये जो मेरा हैंड है ना, वो उसको धक्का दे रहा है, पर एक्चुअली हैंड अकेला कुछ नहीं पढ़ पाएगा। मैं हैंड को यहाँ पे काट के रख दूंगा तो क्या वो मार्कर को ऊपर नीचे कर पाएगा? अगर मैं हैंड को काट के रख दूं तो मार्कर को ऊपर नीचे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हैंड को हेल्प करने वाला है मेरा शोल्डर, तो शोल्डर उसको सपोर्ट दे रहा है ऊपर नीचे होने के लिए। पर कुछ मैंने हैंड के साथ साथ शोल्डर को भी निकाल के रख दिया, अब मार्कर ऊपर हो जाएगी ना, पक्का अब तो हो ही जाएगी मेरे हिसाब से। शोल्डर को भी रख दिया, हैंड को भी रख दिया काट के, तो शरीर कटवा हो गया क्या? अभी भी ऊपर मना ही कर रहे। ओके चलो, नहीं होगा। तो शोल्डर को सपोर्ट कर रहा था, मैसेज देने वाला अपना स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने आपको पहले बताया, राइट। मैंने स्पाइनल कॉर्ड को भी निकाल के साथ में रख दिया, अब तो हो जाएगा भाई, तकलीफ नहीं है। अरे अभी भी मना कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाथ रख दिया, शोल्डर रख दिया, साथ में स्पाइनल कॉर्ड रख दिया, मैंने दिमाग निकाल के भी रख दिया, चलो बस अब तो कर दो। क्यों नहीं होगा? यही मैंने एक्चुअली के अंदर, रियलिटी के अंदर तो मैं यही चीजें यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। अगर मुझे ये हाथ मैंने जो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दीज 4 थिंग्स ओनली, माय हैंड, माय शोल्डर, माय बैक एंड माय ब्रेन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ काम नहीं है। स्टिल आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म इट। पता है क्यों? क्योंकि इन सबको चलाने वाला एक बंदा है जिसका नाम है एनर्जी। एग्जाम्पल, रिमोट के अंदर सेल तो होता है पर रिमोट नहीं चलता बहुत बार, कि रिमोट क्या होता है, क्या खत्म हो गया होता है? एनर्जी, जो कभी दिखती नहीं है। बस रिमोट नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई यू अज्यूम कि रिमोट का पावर खत्म है। पावर का मतलब एनर्जी। गाड़ी के अंदर लिक्विड डालते हो तो गाड़ी चलती है, वो लिक्विड खत्म हो गया तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। व्हील तो अभी भी है, व्हील थोड़ी निकाल दिया गाड़ी में से, व्हील तो है ना, तो गाड़ी तो चलनी चाहिए थी। हैंडल भी है, वो एक्सीलरेटर के लिए बटन भी है, सब कुछ है। अरे चलो मैंने पेट्रोल भी डाल दिया पर छपड़े पे रख दिया, खाली गाड़ी के छपड़े पे रख दिया, टाकी में नहीं डाला। अरे टाकी में डाला पर टाकी को निकाल के साइड पे रख दिया, अभी भी गाड़ी नहीं चली। Correct. In the same manner, your body works. Everything in the world works on a single concept of energy. ये पता है पर पता नहीं, ऐसी चीज है। You already know this. एनर्जी पे काम करता है, पर किसी ने भी एनर्जी को देखा नहीं। You can't see the energy. Correct? Okay. मैं किसी के साथ पंजा लगाने बैठूंगा, क्या उसके पहले आप जज कर पाओगे आप जीत जाओगे हार जाओगे? पंजा लगाने के पहले नहीं कर पाओगे। अब बंदे की हाइट बॉडी देख के जज नहीं कर, हाइट बॉडी से लोग कड़बी लोग हैं, तुम्हारा वेट 450 किलो है, बंदा 2 साल का बच्चा है, तो तुम सोच लोगे इससे तो जीत ही दूंगा, ऑब्वियस है, इससे तो हारना मुमकिन ही नहीं है, इतना कमजोरी तो नहीं है। ये कमजोरी का तो मुझे वर्ड बोला ना, पता है वो क्या है? आपको पता है कि वो बच्चे कंपैरिजन में मेरी एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट। करेक्ट? ओके। तो ये एनर्जी का जो खेल है ना, एक्चुअली वो एक सोर्स है एनर्जी। और ये सोर्स पता है कैसे आता है एनर्जी का? कि अर्थ के ऊपर या अपने दुनिया की बात करें तो इन द होल यूनिवर्स एक एनर्जी फ्लो करती है। इन एवरीथिंग, इन ईच एंड एवरीथिंग देयर इज एनर्जी। ये साइंस की बातें करें, राइट? इन ईच एंड एवरीथिंग देयर इज एनर्जी। अब तुम उस एनर्जी को बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं, ओके? अंतरात्मा, सोल, राइट? सोल, अंतरात्मा, अच्छी कोई वर्ड में તમારે કહું તો બહુ બડા નામો છે યાર, ઘણા, ઇટર્નલ, okay? This all thing eventually according to science is energy. ये चीजें क्या है? एनर्जी। ओके, अगर मैं आपकी बॉडी को ऐसे रख दूंगा ना और आपके बॉडी में खाना भी डाल दूंगा जिससे एनर्जी बनती है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने हाथ को निकाल दिया, शोल्डर को निकाला,
स्पाइनल कॉर्ड को निकाला, ब्रेन को निकाला, मुंह को निकाल लेके खाना यहाँ से डालूंगा, अब ये खा और ये तू काम तेरा काम करके पेन को ऊपर करके दिखा, स्टिल इट वोंट बी एबल, राइट? पहले तो खाना चबा ही नहीं पाएगा, च्यू ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी मिसिंग है। ओके, ये एक्चुअल एनर्जी का मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब ये एनर्जी एक्चुअली काम कैसे करती है? क्या ऐसा है कि एनर्जी बॉडी के अंदर है तो मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे और मैंने ऐसे आंखों से देखा और तुम्हारे घर का पंखा बंद हो गया? खड़ा होना पड़ेगा, पंखे पास जाना पड़ेगा, स्विच होगी तो स्विच बंद करनी पड़ेगी, या फिर हाथ को ऐसे डाल के बंद करना पड़ेगा। ओके, इवेंचुअली मतलब एक रेयर सिचुएशन की बात है, ऐसे ही पंखा बंद होता है? क्या ऐसा है कि आप बैठे हो, ऐसे तुमने देखा बंद हो जा, कभी हुआ? नहीं, करेक्ट? क्योंकि अभी तक आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी होगी ना, तब ऐसे भी पंखा बंद कर पाओगे। एग्जाम्पल दूं? मैं मेरे आवाज से मेरे घर की लाइट ऑन कर सकता हूँ। एलेक्सा, गूगल होम, आपने सुना ही है, राइट? हो रहा है। तो फिर एक्चुअली के अंदर तो गूगल होम और मेरी लाइट का कोई देखने में कनेक्शन है ही नहीं, कोई वायर ऐसे पास थोड़ी हो रहा है। तो साला मेरे बोलने से मेरी लाइट कैसे बंद हो रही है, राइट? तो एनर्जी है इसमें कोई एनर्जी है? बिल्कुल है। There is energy। ये तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप कर पाओ। मैं भी फ्यूचर के अंदर ये चीज नॉर्मल होगी, आप सोचो वो चीज बंद हो जाएगी। इनफैक्ट एग्जिस्ट भी करती है, आपके पास नहीं पहुंची, मतलब अपने पास नहीं पहुंची, राइट ना? एग्जिस्ट तो करती ही होगी, डेवलपमेंट मोड पे हो, आप सोचो और बंद हो जाए, पॉसिबल है, करेक्ट? तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। बट अगर आपके गूगल के एलेक्सा को मैं प्लग में से निकाल दूं, जो प्लग में भराया है ना, उसको मैंने निकाल दिया, अब गूगल भाई साहब को बोलो कि जरा लाइट बंद कर दियो, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, राइट? द सेम थिंग विल नॉट रिस्पॉन्स फॉर यू। ओके, क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी का संपर्क तोड़ दिया उसके साथ। तो एनर्जी ना बहुत बड़ा फॉर्म्स है, पर ये सबका बेसिक होता है दो एनर्जी, तो बेसिकली है, राइट? दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। सुना है दोनों के बारे में? सुना ही होगा ऑब्वियसली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बार बचपन से आया है, मतलब नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आपको भी नहीं पता ये काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पता है किसी को? ये बहुत नॉर्मल होता है एक्चुअली, सबको शायद सिखाया है काइनेटिक एनर्जी। गलत डबल, दूर दूर तक चलो कोई बात होती है वस्तु से। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो फ्लो करता हो। क्या करता हो? फ्लो करता हो। मतलब जब भी कोई चीज मूवमेंट में है, जब भी कोई चीज किसमें है? मूवमेंट में। मूवमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, हिलती डुलती। ओके, तो जब भी कोई चीज मूवमेंट में है तो वो कौन सी एनर्जी है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। और जब भी कोई चीज को मूवमेंट में लाने के लिए जो एनर्जी का काम है ना, वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई, मेरा सुनो वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सबको ये समझ में आ जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आता, ये चीज ही ऐसी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी चीज पता है नौरीन? कि देखो सिंपल में एग्जांपल, मेरे पास ये बेंच थी, ठीक है? अब नौरीन ये बेंच का ना पे दोनों धक्का लगा, एक ही साइड से, सेम साइड से, सही है? सेम साइड से दोनों अपने धक्का लगा रहे, बेंच का मूवमेंट होने वाला है, बेंच आगे जाने वाली है। और ये धक्का लगाना हम दोनों ने शुरू किया ना, मैंने और नूरी ने जब बेंच को धक्का लगाना शुरू किया, तो धक्के लगाने के पहले, बेंच का मूवमेंट होने के पहले, जब बेंच पे जो फोर्स लग रहा था ना, वो पर्टिकुलर टाइम पे मेरी एनर्जी थी ये वाली, कौन सी? पोटेंशियल। और जैसे ही बेंच का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे ही
बेंच का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आपकी ऑब्जेक्ट फ्लो में आ गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट फ्लो में आया ना तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और नोरीन और मैंने इतना जोर से उस चीज को धक्का मारा होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी आपने सोचा ही नहीं कि आप जब बेंच को धक्का मारते हो तो एक्चुअली आप बेंच को खाली एक पार्ट को धक्का नहीं मार रहे, आपकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि बेंच को यहां से धक्का मार रहा हो तो उस पार्ट तक आपका एनर्जी पहुंचना चाहिए, तब जाके वो बेंच का मूवमेंट हो। अगर मेरी और नॉरिन की एनर्जी मिला के भी बेंच जगह से नहीं हिल रही है ना, मतलब क्या पता है, मेरा और नॉरिन का मिला के पोटेंशियल एनर्जी कम है बेंच से। मतलब बेंच कैरीज मोर पोटेंशियल एनर्जी देन मी एंड नॉरिन। इसलिए तो आप दुनिया की कभी जाके बिल्डिंग को धक्का मार देना, बिल्डिंग के पास जाना, जोर से धक्का देगा, अपनी घर की दीवार को ऐसे धक्का मारना, 15 फुट जगह पीछे से आती हो तो रूम भरा हो जाएगा अपना। अरे थोड़ा 2 सेंटीमीटर बड़ा कर दो, थोड़ा 2 सेंटीमीटर कर ही सकते हो ना, इतना छोटा डिस्टेंस बता 2 सेंटीमीटर हड्डी हट टूट जाएगी हाथ की, पीछे नहीं जाएगा वो। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वॉल की पोटेंशियल एनर्जी आपसे ज्यादा है। और मैं यही बुलडोजर मारूं तो इसके ऊपर जोर से, अब यही दीवार पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि बुलडोजर की पोटेंशियल एनर्जी मेरी वॉल से ज्यादा थी। समझ में आया? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जब कोई चीज मूवमेंट में आ जाए उसके बाद वाली। और पोटेंशियल कौन सी एनर्जी है कि मूवमेंट के आने के पहले जो उसके ऊपर एनर्जी लगती है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब इसका मतलब समझे, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धि, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों साथ में एग्जिस्ट करें, ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पोटेंशियल होगी तभी काइनेटिक काम करे, सही है? अकेली काइनेटिक तो हो ही नहीं सकती। समझ में आया? ओके, और यही चीज है ना, मैं आपको समझाऊं थोड़ा एक एग्जांपल से। वो पेंडुलम देखा है? पेंडुलम सबको पता है ना, पेंडुलम। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ पेंडुलम, राइट? अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं इसके अंदर कि ये फिजिक्स का जादू है। इसे जादू है पता है? अगर ये बल्ब को थोड़ा ऊपर ले ले अपने और, ये बल्ब को मेरे फेस पास लाऊंगा ना मैं इतना, राइट? अब मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आके वापस मुझे टच नहीं होगा, मेरे को टच नहीं होगा। जितना डिस्टेंस में चिपका के रख रहा हूँ ना, इतना डिस्टेंस पे रख रहा हूँ। इसको मैं छोड़ूंगा, आएगा पर यहाँ पे आगे अटकेगा, पर टच नहीं होगा। यू नो व्हाई? जबकि अब उस तरफ देखो, उस तरफ कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, देखना। हाँ, छोड़ूंगा तो वहां पे कितना ऊपर गया, पर यहाँ पे वापस नीचे हो जाएगा। वहां पे देखो उस साइड पे कितना ऊपर जा रहा है, तो मेरी तरफ आते आते नीचे हो रहा है, मेरे को टच नहीं हो रहा। You know why this thing is happening? This is the physics of nature. ये फिजिक्स है। फिजिक्स का लॉजिक पता है क्या है? कि जब भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी साथ में काम करती है ना, राइट, तो उनका एक नेचर है। देखो सबसे पहले तो अर्थ के ऊपर ये बल्ब को एक चीज खींच रही थी उसके तरफ, इसलिए बल्ब कभी ना कभी स्टॉप हो जाएगा। वो कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से क्या हुआ पता है? ये बल्ब का मैं जितना भी जोर से लेके ऐसे मैंने धक्का मार दिया, पर ये एक लिमिट के बाद अपने आप ही कांस्टेंट हो गया, और जितना भी कोशिश कर लूं यहीं पे आके रुकेगा, यहीं पे आके रुकेगा। ऐसा नहीं कभी यहाँ पे थोड़ा अटक जाएगा, थोड़ा यहाँ पे अटक गया हो कभी। मैंने उसको इतना कोशिश किया कि यहाँ से जोर से धक्का मारा, पर इवेंचुअली घूम फिर के पता है कहाँ पे अटका? यहाँ पे। क्योंकि ये राइट, वी ऑल नो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट? पर कभी भी फिजिक्स का लॉ रॉन्ग नहीं कर पाया ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है कि जब मैंने बल्ब को यहाँ मेरे मुंह से लेके धक्का मारा ना इतना जोर से भी, तो भी ये आके मेरे को नहीं लग रहा वापस, इवेंचुअली स्लो हो गया। उस तरफ देखना कितना ऊपर गया। यहाँ से मैंने जब इसको शुरू किया था ना, थोड़ा फ्रेम में आ रहा हूँ मैं, विजिबल? अब देखो यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ,
थोड़ा इसको और बैठा थोड़ा शायद हो जाए अपना सही वाला। अब ये वाला बल्ब जो अपना है उसको मैं मेरे फेस तक ला रहा हूँ। अब यहाँ छोड़ूंगा तो उस तरफ देखना कितना ऊपर जाएगा और मेरे पास आके नीचे अटक जाए, गाल पे टच नहीं होगा। जबकि एक्चुअली तो अब ये चीज मैं उल्टी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लगी छोड़ रहा हूँ, अब हो ना हो मेरे गालों तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बड़ा होगा न्यूटन का लॉ पहले, सही है, सीखे हैं पर कभी अप्लाई नहीं किया था अभी तक। आज वो मैं एप्लीकेशन में आपको देखा कि जो मैंने यहाँ से एक्शन किया ना उसका रिएक्शन वहां पे सेम था, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इवेंचुअली जितना वहां पे जाएगा ना उतना ही यहाँ पे आ रहा है। और इवेंचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक कांस्टेंट जगह पे आके अटके जो हमेशा सीधी लाइन बनाए। देख लो कभी ऐसा नहीं हुआ थोड़ा ऐसा रह गया हो, थोड़ा इस तरफ रह गया हो। भले मैं शुरू कहीं से भी करूं, इतना ऊपर लेके यहाँ से भी शुरू करूंगा तो भी ये घूम फिर के कहाँ पे आएगा, राइट? क्योंकि हम दोनों के पोटेंशियल्स, मेरा और लाइट के पोटेंशियल से एक ज्यादा वाला है ग्रेविटेशन, करेक्ट? दैट्स व्हाई। इसीलिए अब अर्थ के ऊपर कोई भी चीज जितनी भी भारी हो, राइट, मैं एक बड़ा सा भारी पिन बॉल लेके हवा में जोर से मशीन के थ्रू ऊपर फेंकता हूं, जितना भी ऊपर जाएगा घुमा फिरा के आएगा कहाँ पे पता है, नीचे। नो मैटर हाउ मच फोर्स आई अप्लाई, राइट? ये अपना अर्थ का लॉजिक है और ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन भाई साहब ने समझाया वो समझाया, पर डिटेल में जो अभी स्टडी हुई है ना वो न्यूटन ने भी नहीं सोचा था, इतनी स्टडी अभी हो चुकी है इसके बाद, करेक्ट? तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बाद में समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, वो भी समझेंगे, करेक्ट? अभी थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आज एनर्जी के 2 टॉपिक देखे गाइस। ये जरा टॉपिक जब करवा रहा हूँ ना, एनर्जी वाले, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, 20 है तो टॉपिक्स जो अब चैप्टर में ढूंढने बैठोगे ना कहीं पे मिलेंगे नहीं, राइट? ये टॉपिक एक डेफिनेशन की लाइन में दे दी है। अब तब लगा सर क्यों कर रहे हैं, फिर कर क्यों रहे? एक्चुअली काम का बताया क्या था, जो मैंने बताया आपको, जो अभी लिखा रहा हूँ ना बुक में, मैं आपको अभी तक जो लिखा है बुक के अंदर एक्चुअली काम का वो। तो सर व्हाई वी आर लर्निंग दिस थिंग्स, ये ऐसे कंसेप्ट्स है ना, ये ऐसे कंसेप्ट्स है जो एक्चुअली आपको क्लियर अभी तक होने चाहिए थे। ये 5th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है जो मैं अब क्लियर करूँ, राइट? इसीलिए पता है जो साइंस का आंसर पता है अभी तक आपको लर्निंग में हार्ड लग रहा है। जब भी कोई बड़ा आंसर आता है तो भाई सर इसको लर्न कैसे करें, क्योंकि इसका रीजन ही वो है, आपको मतलब ही नहीं पता, आप खाली पता है क्या हो, रीड कर रहे हो। मम्मी कभी बोलती है ना कि यार तो कुछ काम ही नहीं करता, 15 काम गिना दोगे उसको महीने के, याद नहीं करने पड़ेंगे। मतलब वो 1.5 पेज का अपना आंसर खड़े खड़े बोल दिया मम्मी के सामने, करेक्ट? क्यों पता है क्यों? क्योंकि आपने वो चीज परफॉर्म की है, आपको पता है कैसे किया जाता है। मैं आपको बोलूं कि जाके अब रोबोट का मशीन बनाना है, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, राइट? प्रैक्टिस ही कहा कि जिंदगी के अंदर पता ही नहीं कि रोबोट के अंदर पहले मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड है, वही नहीं पता, करेक्ट? तो आप नहीं कर पाओगे, रोबोट नहीं बना पाओगे। पर मैं आपको बोलूं बॉयज को स्पेशल कि भाई अभी जाके है ना अपने पबजी के अंदर कहाँ पे कौन सी जगह पे उतरना है जहां से सबसे सेफ अपना गेम खेल पाओगे। तो सर तुम जाके है ना देखो इरेंगल के अंदर ज्यादा सेफ नहीं है, पर इरेंगल के अंदर वो ऊपर जो बिल्डिंग है सबसे लंबी वाली उसके छपड़े पे जाके बैठ जाओ, थोड़ा टाइम तो दिख ही जाओगे गेम के अंदर, राइट? तो बॉयज नहीं बात होते गाइस, गर्ल्स जरा समझ नहीं पड़े, नो प्रॉब्लम, आज जरा हमारी बिजी बात हो जाए, ओके? तो चलो टॉपिक पे पाछा आ गया हम लोगों। तो सही है ना भाई, किसी को ये बात सही है एक बड़ी बिल्डिंग अपनी इरेंगल के अंदर सबसे ऊंची वाली, ओके करेक्ट? चलो तो नहीं मैं खेलता नहीं हूँ, सब चीज की नॉलेज रखने का, अपने खेलते नहीं, इतना टाइम कहाँ लगाओ भाई, ओके? चलो तो टॉपिक पर आ गया। टीवाई के अंदर आज मेरा कुछ भी नहीं है, टायर सर का टीवाई किया खाली। आपको कौन सा टीवाई का टायर सर का? आपका पॉइंट नंबर का टाइप 1 है मेरे हिसाब से, राइट?
ओके तो टाइप 1 खाली सॉल्व करना है, मेरा कोई टीवाई के नहीं है। कल मिलते हैं और कल थोड़ा बुक का ज्यादा करेंगे, टॉपिक बहुत बाकी है। ओके और बाहर की नॉलेज थोड़ी कम लेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड। कल मिलते हैं, समझ में आया होगा नई चीजें कुछ। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।